हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 26। तो ये लेक्चर में हम स्ट्रिंग अपडेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखा है कि स्ट्रिंग यानी ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और वो बेसिकली इंडेक्सेस का यूज़ करता है, और वो इंडेक्स का यूज़ करके हम किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये मेरा पाइथन एक स्ट्रिंग है जो बेसिकली 6 कैरेक्टर से बना है, PYTHON, और वो अंडरलाइन ऐसे इंडेक्सेस फ्रॉम 0 से लेके n-1 तक यूज़ करता है। और हमने ये भी देखा था कि वो इंडेक्सेस का यूज़ करके हम रैंडमली किसी भी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एस ऑफ 0, और एस ये मेरा वेरिएबल है जिसमें ये पाइथन का स्ट्रिंग कंटेंट मैंने असाइन किया, राइट। एस ऑफ 0 करता हूँ तो ये बेसिकली 0th इंडेक्स का जो भी कैरेक्टर है तो यहाँ पे पी वो हमको रिटर्न करेगा। उसी तरह एस ऑफ 1 वाई एंड सो ऑन, राइट। अगर अभी मुझे ये चाहिए होता कि ये स्ट्रिंग बेसिकली लोअर केस में नहीं बल्कि जो पहला पी है वो अपर केस में होता है, इस तरह से, राइट, कि कैमल केस में, कि पी अपर केस बाकी के सभी कैरेक्टर्स लोअर केस में। अगर मुझे ये अचीव करना है तो नॉर्मल टेंडेंसी हमारा ये होगा कि हाँ ये इंडेक्स एस ऑफ 0 है और वहाँ पे हम अपर केस पी असाइन करना चाहेंगे, राइट। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ कि ये हमको बेसिकली ये स्ट्रिंग ये पी में अपर केस में कन्वर्ट होके इस तरह से कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर हम इस तरह से ट्राई करते कि किसी इंडेक्स को कोई कैरेक्टर का वैल्यू असाइन करना चाहते तो बेसिकली पाइथन टाइप एरर देगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है। तो फिर से एक बार कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ऑपरेशन स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अल्टरनेटिव्स है। तो बेसिकली वहाँ पे हम एक इंटरमीडिएट न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हम किस तरह से अचीव करेंगे, और फिर वो नया स्ट्रिंग का वैल्यू जो भी हमारा वेरिएबल है उसको असाइन कर देंगे ताकि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिले। तो ये 3 कॉमन तरीके हो सकते हैं कि हम एक नया स्ट्रिंग ही बनाएं वो वैल्यू के साथ और फिर वो वेरिएबल को असाइन करें। दूसरा हम स्लाइसिंग और कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है कि पाइथन ने बेसिकली एक रिप्लेस मेथड भी दिया है स्ट्रिंग में, तो उसका भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उनमें से है कि यूजिंग न्यू स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी मुझे ये पी अपर केस में चाहिए था तो मैंने इस तरह से नया स्ट्रिंग बनाया और बेसिकली वो नया वैल्यू ये एस को असाइन कर दिया। तो एस वेरिएबल इनिशियली जो लोअर केस पाइथन को पॉइंट कर रहा था, अभी ये नए स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से हमारा एस का भी नया वैल्यू ये कैमल केस में पाइथन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग अपडेट नहीं किया है बल्कि एक नया स्ट्रिंग बनाया और बेसिकली उसका वैल्यू ये वेरिएबल को असाइन किया है, ठीक है। और दूसरा है कि यूजिंग स्लाइसिंग एंड कॉन्कैटिनेशन। तो अभी ये एग्जांपल में हमको सिर्फ पहला पी अपर केस में चाहिए, राइट, इस तरह से, और बाकी के कैरेक्टर्स मुझे सेम चाहिए। तो मैं उसके लिए स्लाइसिंग का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि हमने स्लाइसिंग के वक्त डिस्कस किया था। अगर मैं कहता हूँ कि एस ऑफ 1 तो बेसिकली 1 से 1 इंडेक्स से लेके उसके एंड तक सभी मुझे कैरेक्टर्स रिटर्न करेगा एज इट इज़, ठीक है। तो वो इस तरह से रिटर्न करेगा कि पी को छोड़ देगा क्योंकि वो 0th इंडेक्स पे, लेकिन वाई से लेके जो भी कैरेक्टर्स थे वो एज इट इज़ हमको रिटर्न करेगा। तो अभी हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, एक पी और ये दूसरा YTHO है, और हम चाहते हैं कि अभी हम उसको कॉन्कैटिनेट करें ताकि हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिले। तो हम इस तरह से यूजिंग प्लस साइन ये दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करेंगे और बाद में वो ये जो वेरिएबल है उसको वो वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर से हमको जो भी डिजायर्ड आउटपुट था वो मिला। लेकिन यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब भी हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, और हमने स्लाइसिंग के वक्त भी डिस्कस किया था, तो ये बेसिकली एक नया स्ट्रिंग बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी हमने किसी डायरेक्टली स्ट्रिंग को जाके अपडेट नहीं किया बल्कि एक नया स्ट्रिंग बनाया स्लाइसिंग के हेल्प से। इनफैक्ट यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है, फिर हमने उनको कॉन्कैटिनेट किया है और फिर वो जाके एस को असाइन किया, ठीक है। तो लेकिन इस तरह से स्लाइसिंग एंड कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करके भी हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको नया वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड वे है कि यूजिंग रिप्लेस मेथड। तो बेसिकली रिप्लेस मेथड में हम किसी भी हमारा टारगेट स्ट्रिंग है उसमें किसी भी एक सब स्ट्रिंग को दूसरे सब स्ट्रिंग वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स इस तरह से रहेगा कि एस डॉट रिप्लेस, यहाँ पे एस हमारा जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है और यहाँ पे जो भी ओल्ड जो सब स्ट्रिंग है वो नए
सबस्ट्रिंग से इस तरह से रिप्लेस करेगा। और ये काउंट ऑप्शनल है, अगर वो हम देते हैं तो बेसिकली वो मैक्सिमम उतने नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ ओल्ड न्यू से रिप्लेस करेगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट सभी ऑकरेंसेस ऑफ ओल्ड विल बी रिप्लेस बाय ये न्यू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एस का वैल्यू है हेलो वर्ल्ड और मैं चाहता हूँ कि ये लोअर केस एल को मैं अपर केस एल में कन्वर्ट करूँ, तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि एस डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे मेरा पुराना एल है और मैं चाहता हूँ कि उसको रिप्लेस करूँ मैं अपर केस एल से, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग में जाके जो भी लोअर केस एल है सबको अपर केस एल में कन्वर्ट करके हमको इस तरह से रिजल्ट देगा। और अगर मैं चाहता था कि मेरे सिर्फ फर्स्ट वर्ड के एल को या बेसिकली सिर्फ 2 एल को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहिए और बाकी के एज इट इज़ रहना चाहिए, तो मैं ऑप्शनल आर्गूमेंट जो हमारा काउंट था इस तरह से 2 यहाँ पे दे दूँगा। तो ये बेसिकली सिर्फ 2 लोअर केस एल को अपर केस एल में कन्वर्ट करेगा और बाकी के उसके बाद जो भी एल्स रहेंगे लोअर केस में वो एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो भी पहले 2 एल्स है ये हेलो में वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए और ये एल जो हमारा सेकंड वर्ड में है वो एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो लेकिन ये भी एस डॉट रिप्लेस अंडरलाइन एक नया स्ट्रिंग इंटरमीडिएट स्ट्रिंग बना रहा है और वो बेसिकली हमको इस तरह से रिजल्ट दे रहा है। तो अभी यहाँ पे एस का वैल्यू सेम रहेगा, बल्कि ये हमको नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा इस तरह से, बट एज वी डिस्कस फॉर अदर मेथड्स। तो बेसिकली ये 3 वेज है जिससे हम स्ट्रिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इनफैक्ट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे बल्कि एक नया स्ट्रिंग बना रहे और फिर वो इसको वो नया स्ट्रिंग असाइन करके हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया है वो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। तो हमने कहा था कि हमारा एस वेरिएबल इनिशियली इस तरह से था और मैं चाहता हूँ कि ये पी को अपर केस में कन्वर्ट करूँ। तो अगर मैं इस तरह से इंडेक्सिंग का यूज़ करके ट्राई करता हूँ तो ये बेसिकली हमको टाइप एरर देगा कि बोल के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, यानी दे कैन नॉट बी चेंज। लेकिन हमने 3 वेज देखे थे ये अचीव करने के लिए। पहला सिंपल सा था कि हाँ मैं एक नया स्ट्रिंग बनाऊँ जिस तरह से मुझे एक्सपेक्टेड है और फिर वो स्ट्रिंग वैल्यू को ये सेम वेरिएबल में असाइन कर दूँ और अभी मैं इसका वैल्यू देखता हूँ तो एज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फिर से मैं इसको बेसिकली चेंज कर देता हूँ एज इट वाज अर्लियर। ठीक है, और दूसरा तरीका हमने देखा था कि यूजिंग स्लाइसिंग एंड कॉन्कैटिनेशन, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि बेसिकली एक एस को हमने कहा था कि अच्छा मुझे पहले इंडेक्स का वैल्यू चेंज करना है लेकिन रिमेनिंग मुझे एज इट इज़ रखना है इस तरह से। तो S1 से लेके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक YTHON देगा और फिर हम वो अपर केस पी के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं और वो S को असाइन बैक कर रहे हैं। तो अभी हम S का वैल्यू YTHON से रिप्लेस हो गया। ठीक है, और थर्ड तरीका था कि यूजिंग रिप्लेस मेथड। ठीक है, अगर मेरा S इस तरह से होता कि हेलो वर्ल्ड, राइट, और अभी मैं चाहता हूँ कि ये लोअर केस एल्स अपर केस एल में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि एस डॉट रिप्लेस फिर लोअर केस एल में अपर केस एल, राइट। तो अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉमा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो भी ये लोअर केस एल है वो अपर केस एल में कन्वर्ट हो गए और हमको इसने नया स्ट्रिंग रिटर्न किया। अगर इसको देखते हैं तो वो एज इट इज़ है। ठीक है, अगर हमको चाहिए कि एस को ये वैल्यू चाहिए तो बेसिकली हम एस डॉट रिप्लेस के पहले वो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसको वो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, राइट। और हमने देखा था कि हम ऑप्शनल काउंट पैरामीटर दे सकते हैं जहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्स जो भी हमको रिप्लेस करना है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों करते हैं कि मैं एस डॉट रिप्लेस करना चाहता हूँ कि लोअर केस एल से लोअर केस एल को अपर केस एल से, लेकिन सिर्फ 2 एल्स को, और फिर जो भी नया स्ट्रिंग का रिटर्न मिलेगा वो एस को हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अभी अगर मैं इसका वैल्यू देखता हूँ तो हाँ यहाँ पे इसने 2 लोअर केस एल को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और बाकी के एल्स को एज इट इज़ रखा है। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको स्ट्रिंग अपडेट्स के बारे में अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।